अब हमने मोशन ग्राफ्स को देखना है। तो ग्राफ हम यूज़ करते हैं जब हम मोशन को स्टडी कर रहे हो। तो पहले जो है हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को जो है स्टडी करेंगे। तो हमने एक डेफिनेशन देखनी है पहले। On a graph, the lines rise on the vertical scale divided by its rise on the horizontal scale is called gradient। ठीक है, वर्टिकल स्केल को हॉरिजॉन्टल स्केल से हम डिवाइड करें तो ग्रेडियंट मिलता है। तो ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है, इनको ये लाइन जो है ज्वाइन कर रही है, तो ये हम इसे कहेंगे ग्रेडियंट। फिर है ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ग्रेडियंट लाइन होती है वो उसकी स्पीड को शो कर रही होती है। तो जब भी ग्राफ बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लेंगे टाइम को और वर्टिकल एक्सिस पे लेंगे डिस्टेंस को, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। ये आपको डिफरेंट ग्राफ जो है नज़र आ रहे हैं। तो इसमें देखें आप, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये जो है हमने टाइम लिया है और वर्टिकल एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया है। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं, ये होता है इंडिपेंडेंट। वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस भी कहते हैं, ये होता है डिपेंडेंट। अब ये जो ग्राफ शो हुआ है इसमें कार जो है स्टेडी स्पीड से जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ज़ीरो था, स्पीड भी ज़ीरो थी। 1 सेकंड के बाद स्पीड होगी 10, और 1 सेकंड के बाद उसने जो डिस्टेंस कवर किया 10 टोटल। 2 सेकंड के बाद डिस्टेंस कवर किया 20, यानी हर हम 1 सेकंड इंक्रीज करते जाएंगे। 3 सेकंड के बाद 30 किया है, तो इंक्रीज जो है वो स्टडी आ रही है। 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, 0 से 10 में 10 का डिफरेंस, 10 में 20, 10 से 20 में 10 का डिफरेंस है, 20 से 30 में 10 का डिफरेंस है, 30 से 40 में 10 का डिफरेंस है। तो डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इसको हम कहते हैं स्टेडी स्पीड। इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेना है टाइम। टाइम की वैल्यू क्या है देखें, ये 0 से लेकर 5 तक हमने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये ग्राफ के बॉक्सेस बने हुए हैं, फर्स्ट बॉक्स 1, सेकंड 2, थर्ड 3, फोर्थ 4 और फिफ्थ बॉक्स 5 बन गया। इधर जो बॉक्सेस हैं हमने इसको अब डिवाइड करना है अपनी वैल्यूज़ के लिहाज से। 0 से 50 तक है, अगर हम 1 लें इसको, इसको 2 लें 3, तो 50 तो बहुत ऊपर तक ग्राफ जाएगा, हमें बहुत लेंथी ग्राफ ज़रूरत होगा। तो हम ऐसा करते हैं, स्केल हम जो है रख लेते हैं। ये जो फर्स्ट बॉक्स है ये सपोज 20 का इक्वल है, सेकंड बॉक्स 20 ऐड किया 40 हो गया, थर्ड बॉक्स 20 ऐड किया 60 हो गया, फोर्थ बॉक्स 20 ऐड किया 80 हो गया, फिफ्थ बॉक्स 20 ऐड किया 100 हो गया। तो इस तरह भी हम ऐसे भी कर सकते थे, हम 20 की जगह 10 लिख दें, फिर ये 10 बन जाता, ये 20 बन जाता, ये 30 बन जाता, ये 40 और ये 50। उस तरह भी हम ग्राफ बना सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से ठीक होगा ग्राफ। अब देखें ज़ीरो और ज़ीरो, ये पॉइंट है 0 0, इसमें टाइम भी ज़ीरो है और डिस्टेंस भी ज़ीरो है। आगे देखें 1 सेकंड के बाद कितना है 20, टाइम के 1 पे आगे और डिस्टेंस के 20 पे आगे, इस पॉइंट पे आगे 120, और सॉरी 110, 1 के साथ 10 है, टाइम 1 हो गया और डिस्टेंस हो गया 10। ये देखें 0 और 20 के दरमियान में 10 आ रहा है।
ये पॉइंट आ गया जहाँ पे मेरा स्पॉट लाइट नज़र आ रही है ना रेड कलर की, ये 10 है क्योंकि मिड वे है तकरीबन। टू पे कितनी वैल्यू है 20। अब 2 पे आए, ये 2 आ गया, इस पे 20 है, ये देखे 20, इधर से चेक कर लें, ये 20 की लाइन आ रही, ये 220 हो गया। 3 पे क्या 30, 3 सेकंड पे आए और इधर से 30, 20 और 40 के दरमियान में 30 हो गया, तो ये पॉइंट आ गया जहाँ पे स्पॉट लाइट है। 4 पे कितना है 40, ये 4 पे आए सेकंड पे, और 40 इधर से चेक कर लिया, ये 40 दोनों जहाँ पे मीट करते हैं वो ये पॉइंट है, और ये जो है 40 है। 5 पे 50, ये 5 पे आए, इधर 50 40 और 60 के दरमियान में 50 आ गया। इन तमाम पॉइंट्स को आपने ये पॉइंट पहले ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद इन सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। तो ये जो लाइन बन रही है ये स्टेडी स्पीड की बन रही है, तो ये ग्रेडियंट है। तो ग्रेडियंट से हमें क्या मिला, स्पीड मिली है। वो कैसे, इनको डिवाइड करते जाएं। 10 को 1 से डिवाइड करें 10, 20 को 2 से डिवाइड करें, यहाँ 10 ही आंसर आएगा। 30 को 3 से डिवाइड करें, यहाँ पे भी 10 आएगा। 40 को 4 से डिवाइड करें, यहाँ पे भी 10 आएगा। 50 को 5 से डिवाइड करें, यहाँ पे भी 10 आएगा। तो सबकी स्पीड 10 आ रही है। तो ग्रेडियंट से हमें स्पीड का पता चलता है, जो कि स्टेडी आ रही है, 10 आ रही है। तो इसी तरह कार ट्रैवलिंग एट हायर स्टेडी स्पीड, यानी अब जो चेंज इन स्पीड है वो ज़्यादा है। उसमें 10-10 का डिफरेंस है, इसमें आप देखें 20-20 का डिफरेंस है। 1 सेकंड के बाद 20 होगी, 2 सेकंड के बाद 40 होगी, 3 सेकंड के बाद 60 होगी, 20 की इंक्रीज आ रही है। तो इसे हम कहेंगे हायर स्टेडी स्पीड, है तो स्टेडी लेकिन हायर है। ग्राफ उसी तरह बनाना है आपने। इधर हमने टाइम ले लिया है, इधर हमारे पास देखें 100 तक है, तो बेहतर यही होगा एक बॉक्स 20 का लें, फिर ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, 80 100। आगे वैसे ही ड्रॉ करना है, 0 0 ये पॉइंट आ गया। 1 के साथ क्या आएगा 20, ये 1 है, और इसके साथ 20, ये पॉइंट आ गया 120। इस तरह 2 के साथ 40, ये 2 पे आए, और इधर 40 से दोनों को ज्वाइन करें तो यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, ये 240। इसी तरह 3 ये और 60, इधर से 60 पे आए तो यहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं, ये बन गया 360। इस तरह 4 के साथ 80, ये देखें 80 इधर से 4, ये पॉइंट आ गया, और 5 के साथ 100। तो इनको भी डिवाइड करके आप देख लें। 20 को 1 से डिवाइड करें 20, 40 को 2 से डिवाइड करें 20, 60 को 3 से डिवाइड करें 20, 80 को 4 से करें 20, तो हमें स्टेडी स्पीड मिल रही है। लेकिन हायर है, यानी कि इनमें डिस्टेंस जो कवर किया है वो ज़्यादा है, हायर हो गया। अब एक्सेलरेशन भी हम इसी तरह शो कर सकते हैं। अब इधर देखिए, टाइम है 0, डिस्टेंस कवर किया 0, 1 सेकेंड के बाद 10, 2 के बाद 25, 3 के बाद 45, 4 के बाद 75 के बाद 100। तो कार एक्सलरेट हो रही है, देखें 0 0 ये पॉइंट आ गया, 1 के साथ 10, ये 110 आ गया ये पॉइंट। 2 के साथ 25, 2 है, और 25 अंदाजन यहाँ पे बन जाएगा। 3 के साथ 45, ये 3 है, 45 पे आए अंदाजन ये बनेगा। 4 के साथ 70, ये 4 है, और 70 पे आए तो वो 80 से थोड़ा सा कम, ये 70 है। 5 के साथ क्या 100 ये आ गया। इनको ज्वाइन करें इन सारे पॉइंट्स को, तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। देखिए ये ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, बाकी दोनों हमने ग्राफ जो ऊपर देखे वो स्ट्रेट लाइन थे, लेकिन ये राइज कर रहा है, इस तरह का ग्राफ है। तो इसका मतलब है स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है। अगर आपको इस शेप का ग्राफ मिले तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, आप चेक भी कर सकते हैं। 10 को 1 से डिवाइड करें 10, 25 को 2 से डिवाइड करें तो 12.5 आता है, जो कि 10 से ज़्यादा है। 45 को 3 से डिवाइड करें तो 15 आता है, जो कि 12.5 से ज़्यादा है। 70 को 4 से डिवाइड करें तो 18.5 आता है, 17.5 आता है, जो कि 15 से ज़्यादा है। 100 को 5 से डिवाइड करें 20 आता है, जो कि 17.5 से ज़्यादा है। तो इस तरह जो है हमें पता लग जाता है कि ये इंक्रीज़ हो रही है स्पीड।
अब इस ग्राफ में आप देखें कार स्टॉप कर गई है। अच्छा, शुरू में टाइम स्टार्ट जब होता है तो 50 का डिस्टेंस था। एक सेकंड के बाद डिस्टेंस 50 रहता है, यानी डिस्टेंस इंक्रीज ही नहीं हुआ। सेकंड सेकंड के बाद 50 रहता है, थर्ड के बाद 50 रहता है, फोर के बाद 50 रहता है, यानी डिस्टेंस तो कवर ही नहीं हो रहा। जब डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कार मूव नहीं कर रही है, तो कार जो है स्टॉप्ड है, ये कार रुकी हुई है। अगर चेंज इन डिस्टेंस आपको ना नजर आए तो इसका मतलब कार जो है वो स्टॉप्ड है, वो रुकी हुई है, वो चल नहीं रही है। ग्राफ कैसे बनाएंगे? जीरो के साथ क्या है? 50, ये जीरो है देखें, और हमने 50 पे आना है, ये जीरो 50 हमारा पॉइंट बन गया। वन के साथ फिर 50, हम वन पे आए और इधर 50 पे आ गए, ये पॉइंट है 150। 250, टू पे आए और ऊपर 50 की तरफ जाना है ये ये पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ड्रा करना है जहाँ पे स्पॉटलाइट। थ्री के साथ 50, थ्री पे आए 50, ये पॉइंट बन गया। फोर के साथ 50, फोर 50, ये पॉइंट बन गया। फाइव के साथ 50, इन सब को ज्वाइन किया तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। यानी अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखें तो इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, कार इज स्टॉप्ड, कार रुकी हुई है। तो इस तरह हम ग्राफ देख कर बता सकते हैं। तो डिफरेंट ग्राफ देखकर हम जो है ये सब चीज़ें जो है बता सकते हैं कि कितना जो है